अब ये वाला सवाल देखिएगा, ये 2019 का सवाल है। तो 2019 का सवाल है, तो इसको यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक सेकंड केवल। तो ये 10वां सवाल को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये जो सवाल है ये आपका एंशियंट इंडिया से, गुप्ता पीरियड से। अब है कि मौर्यन पीरियड हो गया, गुप्ता पीरियड हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, चोलास, ये सब एंशियंट इंडिया में यूपीएससी आपसे ज़्यादा जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब यूपीएससी आपसे ज़्यादा पूछती है। तो वो सब आपको करके जाना है। लेकिन आप देखेंगे कि आप जैनिज्म बुद्धिज्म भी कितना कर लो, यूपीएससी जो पूछेगी वो अलग ही होगा। अब यहाँ गुप्ता में भी जो पूछे हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के हो तो अलग बात है, अदरवाइज आपने नाम तक भी नहीं सुना होगा और ये आपको पता भी नहीं होगा। कितना भी पढ़ लो, ये सवाल पढ़ के बनाने वाला नहीं है। ये ऑन द स्पॉट आपको थोड़ा लॉजिक से ही आप इसको डिराइव कर सकते हो। तो अब इसको देख लेते हैं कि कैसे एंशिएंट और मिडाइवल में क्या है कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। अब आने वाले और भी सीरीज में आपको बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स्ट लेवल ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, आप चारों को एक बार पढ़ लीजिए। अब इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, ए सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। It was totally absent in Madhya Pradesh and Kathiawar regions of the Gupta Empire. The forced labor was entitled to weekly wages. और डी है आपका, द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज फोर्स्ड लेबरर, द एल्डेस्ट सन। अब यहाँ पे देखिए, तो आपको ए और डी जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको एक फील आ गई होगी कि यहाँ पे क्या होंगे कि जो सिटीजन्स होते थे उस स्टेट के, उस जैसे गुप्ता एम्पायर है तो मान लीजिए वो वहाँ पे राजा हैं, तो जो जितने भी जो प्रजा हुई तो उसमें से जो जितनी भी फैमिलीज होगी, तो हर फैमिली में, कुछ फैमिली में क्या होता है कि जैसे माँ बाप है और कुछ बेटे होंगे, तो एक बेटे को भेज दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए फोर्स्ड लेबर करने के लिए, और वो सम सॉर्ट ऑफ टैक्स होगा पेड बाय द पीपल। इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। ठीक है, इनकम ही होगा एक तरह से, क्योंकि इनकम और सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। अब ये इसलिए क्योंकि देखिए वो फ्री में काम कर रहा है, वो फ्री में काम कर रहा है तो आपको ऐसे दिहाड़ी तो देना पड़ता है। वो फ्री में काम कर रहा है तो एक तरह से समझ लीजिए जो आप दिहाड़ी देते हैं उसकी वजह से वो एक तरह से जैसे जो राजा है और वो वर्कर है, तो अगर ये वर्कर काम किया तो राजा पैसा देता। अब राजा यहाँ पे फोर्स लेबर है तो राजा पैसा नहीं देगा, तो राजा पैसा नहीं दे रहा है तो एक तरह से इनकम ही तो हो गया, क्योंकि पैसा देना होता तो आपका लॉस ऑफ इनकम हो जाता, आपको यहाँ पैसा नहीं देना पड़ रहा है तो एक तरह से इनकम फॉर द स्टेट हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, आप एक तरह से ये सॉर्ट ऑफ टैक्स ही तो हो गया। टैक्स दो तरह का होता है, एक मॉनेटरी टैक्स हो गया, दूसरा इन काइंड भी तो आप टैक्स देते हो। तो इन काइंड में भी तो एक तरह का ये टैक्स हो गया कि अच्छा ठीक है, आपने जो काम किया उसका तो कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगा, उतना ही अमाउंट ऑफ टैक्स आपने दे दिया, एक तरह से समझा जा सकता है। तो ठीक है, कुछ हद तक ये समझा जा सकता है और ये फील आ भी रही है। और डी से भी ये फील आ रही है कि द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज फोर्स्ड लेबर। ठीक है, अब एल्डेस्ट को करो, यंगेस्ट को करो, बाद में हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ठीक है, ए और डी लगभग लगभग इसी लाइन्स में जा रहे हैं कि हाँ, एक जो बाप होगा, अपने 2-3 बेटे होंगे तो उसमें से एक बेटे को भेज देगा एज फोर्स्ड लेबर और वो स्टेट के लिए फ्री में काम करेगा, तो एक सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल हो गया और वो स्टेट के लिए इनकम हो गया। तो लगभग आपको ए और डी पढ़ के ये फील आ रही होगी। बी सी में देखेंगे, इट वॉज टोटली एबसेंट इन मध्य प्रदेश। अब यहीं पे देखिए ये क्या है ना, टोटली एबसेंट इन मध्य प्रदेश, ये गलत है भाई साहब। इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपका है तो गलत होना ही है। अब ये आंसर ए सी डी में होगा और ठीक है, बी एक ऑप्शन बनाना था तो जबरदस्ती से क्वेश्चन सेटर ने बना दिया, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। अब जैसे एक एलिमिनेट हो गया तो आपको ये अटेम्प्ट करना ही है। अब देखिए सी में देखिए, तो फोर्स्ड लेबर वाज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस। अब भाई साहब अगर वीकली वेजेस दे रहे हैं तो किस बात का फोर्स्ड लेबर? फोर्स्ड लेबर तब ना हुआ जब आप उसको फ्री में काम करा रहे हैं, पैसा ही नहीं दे रहे हैं। अगर आप काम करा के उसका पैसा दे दिए, ठीक है, वो ठीक है, आउट ऑफ फ्री विल काम नहीं किया, लेकिन पैसा तो दे ही दे रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, फोर्स्ड लेबर, अब एंशिएंट टाइम में स्लेवरी भी चलती थी। अब जब स्लेवरी चलती थी तो स्लेव है तो स्लेव को आप सैलरी नहीं देंगे, तो किस, अगर सैलरी दे दिए तो किस बात की वो स्लेवरी हुई फिर? और यहाँ पे ऊपर से एक वीकली वेजेस भी दे रहे हैं और ये मतलब एक तरह से वेजेस भी दे रहे हैं, तो ऐसे ही लग रहा है कि फिर किस बात का फोर्स्ड लेबर हुआ ये। और दूसरी बात, वेजेस भी दे रहे हैं। आजकल भी जो सरकार के लिए काम करता है उसको मंथली वेजेस मिलते हैं, वीकली वेजेस अब ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। या तो अब दिहाड़ी होगा तो डेली वेजेस उसको मिल जाएगा, नहीं तो अगर कितना भी एक सोशल सिक्योरिटी का कोड भी हो, सोशल सिक्योरिटी हो, तो भी मंथली वेजेस मिलता है। वीकली वेजेस थोड़ा एब्सर्ड ऐसे ही लग रहा है। अब उसके बाद देखिए, अब ए और डी में बच रहा है, अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं तो आपको अटेम्प्ट तो करना ही है। अब
को एलिमिनेट करना है, एक आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ए और डी में, अब दो तो ये एलिमिनेट कर लेंगे, ये एक्सट्रीम था और ये क्या था, वीकली वेजेस ही नहीं देंगे इनफैक्ट, तभी तो फोर्स लेबर है, यहाँ फोर्स लेबर तो लिखा ही हुआ है। अब ए डी में देखेंगे तो यहाँ पे स्वैपिंग हो सकता है कि अच्छा यंगेस्ट को स्वैप करके एल्डेस्ट कर दिया हो, लेकिन यहाँ पे कोई स्वैपिंग का स्कोप ही नहीं है, तो इसके गलत होने के चांस हो सकते हैं डी स्टेटमेंट के, लेकिन ए के गलत होने के चांस नहीं होंगे। तो ज़्यादा गलत होने का चांस डी का है, ज़्यादा सही होने का चांस ए का, तो आप ए मार के आएंगे। और एक लॉजिक भी देखिए कि आप यंगेस्ट को ही क्यों भेजेंगे। अब देखिए एक बाप के एंगल से सोचिए, उसके दो बेटे, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा है। अब मार्केट में भेजेंगे जो ज़्यादा कौन कमा के लाएगा, अब बड़ा बेटा ज़्यादा कमा के लाएगा, हो सकता है कि वो स्ट्रेंथ वाइज भी बड़ा है, मान ली 5 साल बड़ा है वो, तो स्ट्रेंथ वाइज भी बड़ा है, कुछ उसको पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा कमा के लाएगा। तो बाप अपने छोटे बेटे को भेजना चाहेगा उस स्टेट के पास, क्योंकि बड़ा बेटा तो ज़्यादा कमा के लाएगा, तो बाप अपना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस नहीं झेलना चाहेगा, तो वो छोटे बेटे को ही भेजेगा। और एक तरह से स्टेट के एंगल से भी सोचिए तो थोड़ा तो स्टेट कंपैशनेट होगा ना, वो भी समझ रहा होगा कि अच्छा आप बड़े बेटे को ही ले लेंगे तब तो भाई लोग बाग ही प्रोटेस्ट करने के लिए उतर जाएंगे, अगर छोटे बेटे से हम फ्री में काम करवा लेंगे तो ज़्यादा लोग बाग प्रोटेस्ट के लिए नहीं उतरेंगे। तो इसलिए डी गलत है और ए मार के आएंगे और ये सही होगा। अब ये लॉजिक से बन सकता था, अब इसमें मैंने ज़्यादा प्रवचन दिया, लेकिन अब सिंस अगर आप इस लॉजिक से सोचेंगे ना तो फटफट फटफट आप सोच के तुरंत ही निकाल लेंगे आंसर आपका। ये अगर ये सवाल देख रहे हैं आपने सोच लिया आंसर निकालना है, तो 1 मिनट में भी आप यही कोई लॉजिक निकाल के ना यही मारोगे, आपका वो सही भी होगा। आप इस तरह के सवाल आप एंशिएंट और मेडाइवल में क्या ना कितना भी पढ़ लो, अगर लेट से 8 सवाल आ रहे हैं तो 2-3 ईजी होंगे, आप आसानी से कर सकते हो। बचे 5 में से वो आपको थोड़ा बहुत पता होगा या आइडिया होगा, आंसर आपको नहीं पता होगा डायरेक्ट, तो उस पर्टिकुलर केस में ना तो आप थोड़ा गेस वर्क वगैरह करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, तो एटलीस्ट जो 5 जो आपको नहीं आता तो उसमें 3 तो सही हो जाएगा, एटलीस्ट 2 भी सही हो जाएगा, 2 भी सही हो जाएगा तो भी आपका पॉजिटिव गेन है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा नॉलेज और थोड़ा गेस वर्क आप लगा लेते हो तो 5 में 3 तो सही हो जाएगा। तो इस सब वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।